Hello everyone, welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes. Today I start chapter third explanation. एंड सबसे पहले आपको पता है जैसे ही अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि उसकी इंट्रोडक्शन में क्या क्या अपने इंट्रो में पढ़ेंगे, मतलब उस चैप्टर उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स अपने को स्टडी करने हैं। तो इससे पहले जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं उनकी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो डोंट वेरी, वहाँ से आप अपने उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो आज अपने चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो आज तक आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, मैंने लिख दिया 3x + 5 = 0, ये भी एक इक्वेशन है, बट ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ वन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल एक ही है। और आपको पता है लीनियर का नाम आते ही आपने इतनी चीज अच्छी तरह पढ़ ली है कि लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, 1। बट यहाँ लीनियर है मतलब पावर 1 होनी चाहिए, बट इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल उनको कहा जाता है जो अल्फाबेट्स होते हैं। एंड दो वेरिएबल की बात होती है तो मतलब 3x 6y + 5 देन = 0। दोनों वेरिएबल की पावर 1 है तो मतलब लीनियर है, और दो वेरिएबल हैं मतलब अकॉर्डिंग टू चैप्टर उसने बोले टू वेरिएबल, तो x एंड y टू वेरिएबल हैं, तो इस इक्वेशन को अपने बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहली बात आपको समझ में आई कि ये इस टाइप से इक्वेशन होगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे और पावर 1 होगी, तो उसको अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। एंड उसके बाद में आपको पता होनी चाहिए इसकी जर्नल फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? क्योंकि चैप्टर का जो नाम है उसमें है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? दो, जोड़ा। तो मतलब यहाँ दो इक्वेशंस होनी चाहिए मेरे पास, उन दो इक्वेशंस को अपने सॉल्व करेंगे। पूरे चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर दो दो इक्वेशंस आपके पास गिवन होंगी। तो देखो नॉर्मल सी बात है, उसकी जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले a1x + b1y + c1 देन = 0। a1 b1 c1 ये क्या है? कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं। एंड x और y तो कभी चेंज नहीं होंगे। अगर कोई भी दो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल तो वही रहेंगे, बट उनके आगे जो कोफिशिएंट हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो दूसरी इक्वेशन के लिए a2x + b2y + c2, तो ये जो है मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकंड हो जाएगी। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इनको बोला जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आप देख सकते हो एक्स वाई दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। ओके, तो इस टाइप से आपको लीनियर इक्वेशन की पहले ये बात पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। अगर एक वेरिएबल हो तो ये होती है, दो वेरिएबल हो तो ये होती है। पेयर पूछेगा तो मतलब दो इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, एंड अगर जनरल फॉर्म है तो उसको इस टाइप से अपने रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन बताया कि क्या है क्या नहीं है। ओके, बट अभी इसको जब सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेथड्स, कि किन किन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अपने। एंड सबसे पहले ध्यान देना भी यहाँ दो टाइप के मेथड आएंगे। एक तो आएगा आपके ग्राफिकल मेथड। कौन सा? ग्राफिकल मेथड, जिसमें अपने क्या बनाएंगे? ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। एंड सेकंड आएगा एल्जेब्रिक मेथड। कौन सा? एल्जेब्रिक, जिसके अंदर अपने इक्वेशंस को आपस में रिलेट करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? ग्राफिकल मेथड की। एंड ग्राफिकल मेथड के अंदर आपको पता कैसे लगेगा कि लीनियर इक्वेशन है उनको अपने सॉल्व करना है। तो यहाँ तीन कंडीशन बनेंगी, तो मैं फर्स्ट कंडीशन आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास मान लो कोई भी दो इक्वेशन में लिख लेता हूं, जैसे मैंने एक तो लिख ली x - 2y = 0, एंड दूसरी ओर देखो 3x + 4y - 20 + 4y - 20 = 0। क्योंकि पेयर है तो मतलब दो इक्वेशन लेनी है, तो दो इक्वेशन जब लोगे आप तो पहली सिचुएशन आपकी ये बनती है। ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं मैं पहले आपको, और कोई मेथड नहीं बता रहा, सिर्फ पहले अपने ग्राफिकल पे बात करेंगे फिर अलजेब्रिक पे बात करेंगे। तो ग्राफिकल जो मेथड है इसमें अपने पास तीन स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं, देखो कोफिशिएंट ऑफ जो भी इनके कोफिशिएंट है। देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करता हूं, मतलब इसको इससे कंपेयर करता हूं, तो जो a1 की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आती है? 1 आती है।
A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी, सॉरी B1 की कितनी आती है, -2 आती है। एंड C1, यहाँ C है ही नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है, तो फिर 0 फिल कर देंगे। A2 की कितनी आती है मेरे पास, 3 आती है। ओके, एंड B2 का क्या है, B2 मेरे पास है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। एंड उसके बाद में मेरे पास जो C2 है वो कितनी है, -20 है। तो इस टाइप से अपने सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स को राइट करेंगे एंड फिर उसके बाद में A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये अपने एक रिलेशन लिखेंगे जो आपने हर बार पहले इक्वल लिखना है एंड उसके बाद में इनकी वैल्यूज को पुट करना है। देखो A1 के प्लेस पे A1 कर दिया, ये हो गया 3, ये हो गया -2 डिवाइड बाई 4 देन इक्वल्स टू एंड 0 अपॉन -20। तो आप देख सकते हो कि ये इसके इक्वल है, नहीं है, ये इसके इक्वल है, नहीं है, मतलब ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल नहीं है। अब जब भी तीनों के तीनों इक्वल नहीं होंगे आपस में तो आपके पास 3 सिचुएशन बनेंगी। फर्स्ट, सॉल्यूशन जो भी अपने पास होगा, मतलब जो ग्राफ बनाओगे आप, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व तो करेंगे, ये तो सिर्फ उस ग्राफ का सॉल्यूशन बताने के लिए है कि आपको मतलब ग्राफ में पता लगे कि ग्राफ की जो सिचुएशन है वो क्या बनेगी, ठीक है। वैसे तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यूज पुट करके ग्राफ बनाने के लिए प्रिपरेशन तो करेंगे अपने, बट ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ग्राफ आपका किस सिचुएशन में बनेगा। अब ध्यान देना कि जब भी तीनों इक्वल ना हो तो जो वहां लाइंस बनेंगी आपकी वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे एंड जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो जो फर्स्ट लाइन है उसका एक लाइन बनेगा, दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन बनेगी, तो वो लाइन किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहां से कोई ना कोई एक इंटरसेक्ट पॉइंट अपने को मिलेगा। ओके, सेकेंड चीज क्या होगी अपने पास? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने होंगे? यहां तो आप बोल सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन, और यहां आप उसको लिख सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि जो वो दोनों लाइंस हैं वो किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी, जिससे उनका मतलब जो सॉल्यूशन है, कॉमन पॉइंट है, वो एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां लिख सकते हो आप ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हो। तीसरी पॉइंट है जो वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान रखना यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी तीनों इक्वल नहीं होंगे तब वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको हर बार ध्यान रखने पड़ेंगे। मतलब अगर आपका जो ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो आपके पास ये 3 सॉल्यूशन बनेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ग्राफ के अंदर लाइनें जब इंटरसेक्ट करेंगी तो आपका उसका सॉल्यूशन अगर वो पूछ लेता है तो वन सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट उसका वे होगा। ओके, तो इसी टाइप से अपने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट कि ग्राफिकल मेथड के अंदर आपको कैसे पता लगे कि कौन सी लाइन बनेगी। ठीक है, आप अपना आंसर मतलब कि जैसे आप ग्राफ बना लेते हो, अगर आपको ग्राफ वेरीफाई करना होगा तो आप इस प्रोसेस से अपना ग्राफ वेरीफाई कर सकते हो कि सर हमारी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपका यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका ग्राफ राइट है या रॉन्ग है। ओके, अभी सेकेंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। इसी का ही सेकेंड पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट के अंदर क्या है, मान लो कि कोई भी 2 अदर इक्वेशंस और लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड उसके बाद में 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। मतलब वही सेम, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। ओके, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो वही लिखेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 x का कोफिशिएंट, a2 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट, b2 इसका कोफिशिएंट। ये हो जाएगा -9 माइनस 18, कैंसिल 1/2, कैंसिल 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, कैंसिल 1/2। तो देख सकते हो आप तीनों के तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, 1/2 हैं, 1/2 हैं। जब तीनों के तीनों इक्वल आएंगे तब जो लाइंस बनेंगी, तो वो ध्यान रखना भी, ये इसमें अपने आप सेकंड सिचुएशन बनती है कि जब तीनों के तीनों अपने क्या हो जाएंगे,
इक्वल आ जाएंगे। तो जब जैसे ही तीनों की तीनों मेरे पास इक्वल आ जाती हैं तो मतलब कि जो दोनों इक्वेशंस हैं वो क्या है, एक जैसी हैं। तो उसमें जो लाइंस बनती हैं वो बनती हैं कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। मतलब जो दोनों इक्वेशन है उनकी सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। मतलब पहली इक्वेशन की जो आप एक लाइन बनाओगे उसके ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाएगी। मतलब सेम इक्वेशंस होंगी, मतलब उनके कोफिशिएंट मल्टीपल्स में होंगे। ओके, एंड सेकेंड जो यहाँ होगा सॉल्यूशन की बात आती है, तो सॉल्यूशन होगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। रीजन बताता हूं, देखो भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे होंगे। देखो एक लाइन मैंने बना दी एंड दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर बनेगी, तो ऊपर बनेगी तो हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है। तो कोई भी आप पॉइंट उठा लोगे दोनों का ये सेम ही पॉइंट बनेगा। तो इसलिए सॉल्यूशंस क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, इनफाइनाइट होंगे। थर्ड, मैंने बोला था अगर या तो तीनों इक्वल हो या तीनों नॉट इक्वल हो तो उसका जो वे है वो कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट था इस टाइप से कि अगर आपका ग्राफ है जो ऐसा बनता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है और आपने अपना ग्राफ चेक करना है तो आप इस प्रोसेस से चेक कर सकते हो। ये आपका ग्राफिकल मेथड का सेकंड मेथड है। अभी थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड में क्या है आपके, ये आप नोट कर लेना आराम से इंट्रो के अंदर, ठीक है, अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट कर लेना इनको अच्छी तरह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। थर्ड में है आपका क्या, थर्ड जो मेथड है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशंस आप कोई भी लिख सकते हो, कोई मतलब पर्टिकुलर नहीं है, यही लिखनी है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा मैटर, कोई भी नई चीज नहीं है। इक्वल्स टू 0 वही सेम, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1/2, इधर से 2/4 माइनस 4/12। अब देखो ये और ये तो 1/2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3 हो गया। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/3। बट अब ध्यान देना ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैसी सिचुएशन कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 नॉट इक्वल हो c1/c2, मतलब ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल ना हो, तब जो अपने पास लाइंस बनेंगी वो बनेंगी कौन सी लाइंस, पैरेलल लाइंस। कौन सी, पैरेलल लाइंस। मतलब कि जो दोनों लाइन बनेंगी 50-50 वाली चॉइस होगी कि आधा इक्वल नहीं है। तो मतलब एक लाइन बनेगी, जस्ट उसके सामने दूसरी लाइन बनेगी, जस्ट उसके अपोजिट एक अदर लाइन बनेगी, दोनों किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। और आप करके देख लेना ऐसे क्वेश्चन जब करोगे तो उसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, क्योंकि लाइंस कभी कट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और जब ऐसी चॉइस आ जाएगी कि आधा इक्वल है और हाफ इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, तो आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड तीनों अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करेंगे अलजेब्रिक मेथड। स्टूडेंट, अभी अपनों ग्राफिकल मेथड को एक्सप्लेन कर लिया था एंड सभी इसके तीनों पार्ट्स अपनों कंप्लीट कर लिए थे। एंड अब करेंगे अलजेब्रिक मेथड। एंड अलजेब्रिक मेथड के अंदर आप 3 मेथड स्टडी करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हैं, क्योंकि जितनी भी इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना होगा, वैल्यूज फाइंड करनी होगी, तो इन तीनों मेथड्स का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड सब्स्टिट्यूशन से पता लग रहा है कि क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करके एंड सेकंड में क्या कर देनी है, आपने पुट कर देनी है। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हो, सिंपल सा मेथड है, कुछ भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। ओके, अब ये जो इक्वेशन है जो अपने पास क्या है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि अपने यहां कर रहे थे कि इस फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं तो वो यहाँ x की कर सकता हूं या y की कर सकता हूं। एंड जैसे ही मैं करता हूं तो आपको पता है मैंने y को उस साइड पुट कर दिया तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई।
एंड ये जो वैल्यू है, देखो किसी भी इक्वेशन से, मैं ये नहीं कहता फर्स्ट से या सेकंड से, आपकी जो भी चॉइस हो, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ, उसमें से x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो एंड सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो सेकंड इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा तो x के प्लेस पे ये पुट कर दूंगा, तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आएगा मेरे पास, अब देखो जिस इक्वेशन से आपने ये वैल्यू फाइंड किया उसी में वापस नहीं पुट करनी, अदर में पुट करनी है। तो अदर कौन सी है, ये वाली। तो क्या है, x के प्लेस पे आ जाएगा 10 माइनस वाई एंड ये माइनस का y एज इट इज इक्वल्स टू -4। तो 10 माइनस कितने हो जाएंगे, 2y इक्वल्स टू -4 एंड 2y उधर जाएगा पॉजिटिव, 4 इधर आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लिया और विदाउट कांस्टेंट को, मतलब वेरिएबल वाली को एक साइड कर लिया। 14 इक्वल्स टू 2y एंड y इक्वल्स टू 7 एंड इस y की वैल्यू को उठा के आप वापस इसमें पुट कर दोगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 10 माइनस 7 x इक्वल्स टू 3। तो इस मेथड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड करो, अदर में पुट कर दो एंड कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी एंड उसको वापस उठा के पुट कर दो, आपका x और y का आंसर आ जाएगा। तो वेरी इजी मेथड। अब आपको मैं बताऊंगा सेकंड मेथड, एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया है, अब एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन मेथड सुनना भी। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के अंदर फिर से वही कोई भी 2 इक्वेशंस का एग्जांपल ले लेंगे अपने। मान लो कि ये भी इरेज कर ही दो। अब करेंगे बात किसकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन मेथड के अंदर भी आप कोई भी 2 इक्वेशन लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा एक तो x प्लस वाई एंड इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये 2 इक्वेशन, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि मतलब इनके कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करना था, कोफिशिएंट की, मतलब या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो या y का, किसी भी एक वेरिएबल का आप क्या कर लो, कोफिशिएंट सेम कर लो, या तो x का सेम कर लो या y का। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करने का मतलब किसी एक वेरिएबल को हटा देना। किसी एक वेरिएबल को हटाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उनको सेम करना पड़ेगा। तो आपकी चॉइस है कि आप x का कोफिशिएंट सेम कर सकते हो, आपकी चॉइस है कि दोनों में आप y का कोफिशिएंट सेम कर सकते हो। तो यहाँ इनके आगे कुछ नहीं है तो 1 फिल कर सकता हूँ। अब देखो अगर मेरे को पता है ये 2 है ये 1 है, तो इसको अगर मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 हो जाएगा, मतलब x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। अब ध्यान देना भी, पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। आप क्या लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन बना लो पहले आप। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 10, ये बन जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब आपका फर्स्ट इक्वेशन से कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसको भूल जाओ, क्योंकि अब 2 से मल्टीप्लाई करके ये कर ली मैंने। अब आपको पता है कि सेकंड और थर्ड में x के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। अब आप लिखोगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब ध्यान देना भी, आपको पता है कि दोनों के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। आपको तो एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट करने का मतलब इसको गायब करना था। कोफिशिएंट सेम किस लिए किए कि कट जाएं, ये तो कट नहीं रहे। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहे तो नीचे वाले जो भी नंबर हैं मेरे पास उनके साइन चेंज कर दोगे, जैसे अपने डिवीजन मेथड में करते थे। तो इसके साइन चेंज कर देंगे, इसके अपोजिट कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 3y, माइनस के 2y, माइनस का 5y, देन इक्वल्स टू ये कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 10 करूंगा, कितना 4 माइनस 10 माइनस 6 कैंसिल, देन y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/5। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू फ्रैक्शनल आ सकती है एंड ये वैल्यू y की आई है। इक्वेशन सेकंड थर्ड में से किसी में पुट कर दो, आपकी वैल्यू जो आएगी, या फर्स्ट में पुट कर दो करनी है तो, बाकी सेकंड थर्ड में आप किसी में पुट करो x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, इसको उठाओ सेकंड थर्ड, किस सेकंड में कर दूं, बाय इक्वेशन
सेकंड। यहाँ आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो 2x माइनस 3 इंटू 6/5 इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएंगे 2x, ये हो जाएंगे माइनस 18/5 इक्वल्स टू 4। ये इधर जाएंगे तो पॉजिटिव 4 प्लस 18/5 2x इक्वल्स टू 20 हो जाएंगे, एलसीएम लोगे तो प्लस 18 डिवाइड बाय 5 एंड x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 38 डिवाइड बाय 5 इंटू 2। ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो गया ना, कैंसिल हो गए 19। तो x इक्वल्स टू आ गया 19/5। तो इस टाइप से आप एलिमिनेशन मेथड करोगे। एलिमिनेशन में कुछ नहीं है, बस कोफिशिएंट सेम करने और कोई ज़्यादा मतलब इश्यू वाली बात नहीं है। अब करेंगे अपने थर्ड मेथड। प्लीज़ आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए फिर। तो थर्ड मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब थर्ड मेथड में ध्यान देना भी क्या करना है, बहुत ही इजी सा मेथड है। कोई भी आपके पास दो इक्वेशन होंगी, सॉरी थर्ड मेथड है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वही सेम दो इक्वेशन होंगी बट वो अब इक्वेशंस जनरल फॉर्म को बिलोंग करेंगे, मतलब लाइक करेंगे, मतलब इक्वल्स टू 0 होंगे। तो सबसे पहले आपको पता लग गया ये जो वैल्यू है वो है a1 की, ये जो वैल्यू है वो है b1 की, ये जो वैल्यू है वो है c1 की, ये है a2 की, ये है b2 की, ओके, और ये वैल्यू है c2 की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले आप लिखोगे x अपॉन, फिर लिखोगे y, मतलब दो वेरिएबल है ना इसलिए फर्स्ट x सेकंड y इक्वल, एंड थर्ड यहाँ कांस्टेंट होता है तो यहाँ कांस्टेंट के प्लेस पे 1 फिल होता है। ये मेथड है इसका। तो इसमें एक एक्चुअल में एक फॉर्मूला भी होता है बट उस फॉर्मूले को अपनी ज़्यादा मतलब ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है, मेथड है, आप उस पर फोकस करो, फॉर्मूला अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। तो सिंपल सी बात आपने क्या करनी है, जब x है अपने पास तो x वेरिएबल है तो x वेरिएबल के नीचे आपने कौन कौन सी वैल्यूज लिखनी है। सिंपल सी, x के नीचे x वाली वैल्यूज को नहीं लिखना, x वाली वैल्यूज को आप हैंड से कवर कर लो, मतलब सिर्फ y वाली और ये दोनों लिखनी है। आई बात समझ में? इनके कोफिशिएंट लिखने हैं, y के कोफिशिएंट लिखने हैं, तो x की वैल्यू के नीचे कौन से कोफिशिएंट लिखने हैं, y के और कांस्टेंट। तो y का कोफिशिएंट क्या है, y1 का -5, मतलब जो वैल्यू है वो है b1 की है। ऐसे इसके नीचे b2 आएगा, वो है प्लस का 3, साइन साथ में लिखने हैं, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। फिर c1 कितना है, -6 है, c2 कितना है, -61 है। इतना काम कर लोगे, इजी है। फिर y का जब लिखेंगे तो y को कवर कर लेंगे, y को जैसे ही कवर करता हूं तो क्या आता है, इधर कांस्टेंट बचेंगे और इधर x बचेगा। तो पहले कांस्टेंट सीक्वेंस में चलेंगे ना, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर वापस ऐसे। तो पहले कांस्टेंट वैल्यू -6 -61 एंड फिर आएगा 3 और फिर आएगा 2 एंड उसके बाद में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कवर कर लेंगे। कांस्टेंट के बाद में बचे हुए कौन से लिखेंगे, 3 है, प्लस का और प्लस का 2 है, क्योंकि इनके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस के हैं ये, और फिर है -5 और इधर से प्लस का 3। आई बात समझ में ना, सिंपल सी बात है। x के नीचे y और ये लिखने हैं, मतलब सेकंड और थर्ड लिखना है, y के नीचे थर्ड और फर्स्ट की वैल्यूज लिखनी है, और थर्ड के नीचे फर्स्ट और सेकंड लिखना है। ओके, अब ध्यान देना, इनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो x के नीचे क्या आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएंगे 305। अब बीच में एक माइनस आएगा, ये फॉर्मूले का माइनस है, आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हो, फॉर्मूला है उसमें माइनस होता है तो आपको ये माइनस याद रखना पड़ेगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, जब माइनस एक और आ गया, 3 इंटू 6 करेंगे तो 18। फिर इक्वल y लिखोगे, सेम एज इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -12, ये माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, ब्रैकेट इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, और ये करोगे तो 183 आ जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 1। फिर ये सेम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 9 माइनस फॉर्मूले वाला ब्रैकेट -10। तो ये कितने आएंगे, x अपॉन 305 प्लस 18 इक्वल y अपॉन -12 प्लस 183 इक्वल 1 अपॉन 9 प्लस 10। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
x अपॉन ये हो जाएंगे 323 और ये हो जाएंगे y अपॉन 12 माइनस हो जाएंगे, 10 माइनस हो गए 73 में से 271 171 और ये कितने हो जाएंगे 1 अपॉन 19। ओके, तो वेरी इजी, इतनी प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आई। अब ध्यान देना, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की, कुछ भी नहीं है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। तो आपने हमेशा इस मेथड में पहले फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है। तो कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट के अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड, कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करोगे आप। जैसे ही फर्स्ट और थर्ड का यूज आप करते हो तो आपके पास आता है x अपॉन 323 इक्वल्स टू 1 अपॉन 19, क्रॉस मल्टीप्लाई 19 इंटू एक्स इक्वल्स टू 323, 19 इधर आएगा डिवाइड में, तो 323 अपॉन 19। अब 19 के टेबल में अगर करके देखें तो आई थिंक लगभग 7 पे आता है, तो 7 9 जा 63, कैरी 6 और ये 7 और 6 13, नहीं 7 पे नहीं, ज़्यादा जाएगा भाई, ये जाएगा अप्रोक्सीमेट लगभग 17 पे, ये जाता है 19 10, हाँ नियर अबाउट 17 से करते हैं तो 17 करेंगे 63 कैरी 6 और ये 133 इंटू 9 और 1, तो ये जगह 3 2 3, हाँ ओके 17 पे जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा x का 17। ओके, एंड सिमिलरली फिर आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब आपने यूज करना है सेकंड एंड थर्ड। तो केस सेकंड क्या करना है, सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड का y अपॉन 171 1 अपॉन 19, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 19y इक्वल्स टू 171, तो y इक्वल्स टू आएगा 171 डिवाइड बाई 19, कैंसिल करोगे, आई होप ये नियर अबाउट 9 से जाएगा, आप करके देख सकते हो, क्योंकि अगर 10 पे करते हैं तो 190 आता है, तो 19 माइनस करते हैं 9 पे, तो y की वैल्यू आपकी आ जाती है 19। तो ये जो मेथड था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, आप इजीली इसको आराम से देखना और आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो ये जो मेथड थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ग्राफिकल मेथड आपको बता दिया कि कौन कौन सी 3 सिचुएशन बनती हैं, एल्जेब्रिक मेथड में आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए मैंने। तो प्लीज़ आपको इस मेथड को एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपने आगे बात करेंगे। और इसी के साथ आपकी ये इस एक्सरसाइज की इंट्रो कंप्लीट हो जाती है। ये जो इंट्रो थी आपकी कंप्लीट चैप्टर में फॉलो की जाएगी, सारा कुछ मैंने मतलब इस चैप्टर में जो जो मेथड्स यूज़ होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको अच्छी तरह से एक बार 2 बार जितनी बार भी आप वीडियो को देख के अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए, एंड जैसे जैसे एक्सरसाइज के अंदर इनको यूज़ करेंगे अपन तो वैसे वैसे आपको ये क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा मैटर। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारी डेली अपडेट्स जो वीडियोस की हैं वो आपको सबसे पहले मिल पाएँ। एंड मॉर्निंग में डेली क्लास अपलोड की जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कॉन्टैक्ट करें हमारे साथ। ओके, फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।